आप करके थक गए लेकिन पैसे नहीं आ रहे आपके पास, रुपया पैसा की कमी हो गई। एक दुकान है, आपकी दुकान नहीं चलती है, ग्राहक नहीं आते हैं आपके पास। दुकान बहुत अच्छी है, पूंजी आपने अच्छी खासी लगा रखी है, समृद्ध दुकान लगता है, लेकिन बैठकर मक्खी मारते हो आप, बैठकर आप मक्खी मारते हो, कोई नहीं आता, सिर्फ टाइम पास आप कर रहे हो। तब क्या करें? अगर घर में आप कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो, सबका चलता है, आपका नहीं चलता है, मिला जुला कर पूंजी डूब जाती है, पैसे नहीं आ रहे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो महज एक छोटी सैलरी से नौकरी कर रहे हैं और सालों से नौकरी कर रहे हैं और महंगाई सातवें आसमान पर चली गई है, आपका पैसा नहीं बढ़ रहा। इसकी वजह से घर में गरीबी आ गई है, कमियां आ गई, सच में महंगाई सातवें आसमान पर चली गई है। अगर आपकी आमदनी सातवें आसमान पर ना जाए तो हर घर की अवस्था बदल रही है, हर घर की अवस्था कमजोर पड़ रही है। ऐसे में क्या करें? अब देखो, जादुई तरीके से अचानक से कहीं से धन की बारिश नहीं की जा सकती है, लेकिन घर की जो लक्ष्मी होती है, यानी कि घर की बेटियां और घर की बहुएं, पत्नी, माए, वो आपके घर के पुरुष तो बाहर कमाने जा रहे, खूब काम कर रहे, खूब मेहनत कर रहे, परंतु आप घर में कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी मेहनत में चार चांद आ जाए। आज मैं औरतों को टारगेट कर रही हूँ, भले पुरुष भी कर सकते हैं इस प्रयोग को, बिल्कुल करें, लेकिन फिर भी मैं महिलाओं से कहूंगी कि ये बीड़ा आप अपने कंधे पर उठाएं। पुरुष को जाने दीजिए काम पर, वो नित्य दुकान खोल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पर जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो उनको करने दीजिए। आप घर में करें एक ऐसा प्रयोग जो उनके काम पर चार चांद लगा दे। आमदनी वो करे तो 10 गुनी उनकी आमदनी हो जाए, वो करोड़पति बनेंगे तो आप भी करोड़पति बन जाएंगे, है ना। यदि कर्ज में डूबा है आपका परिवार, कर्ज से निकल नहीं पा रहे हैं, दिन रात आपको यही लग रहा है कि आमदनी तो ठीक है आपके घर की, अगर जितनी आमदनी है आपकी और 1 रुपए का कर्ज ना हो तो आप बहुत समृद्धि से अपने जीवन को चला लेंगे, बहुत अच्छे से चला लेंगे, कोई कमी नहीं रह जाएगी। परंतु कर्ज के कारण आपकी जो कमाई है, आपकी जो आमदनी है, उसका कोई भी हिस्सा नहीं नजर आ रहा है। धीरे धीरे पैसे की सारे हिस्से कर्ज को चुकाने में चले जा रहे हैं और फिर अवस्था जस की तस, वही गरीबी, वही तकलीफ। तब भी मैं महिलाओं से कहूंगी कि इस प्रयोग को आप अपने घर में चुपचाप से शुरू कीजिए, चुपचाप से करना शुरू कीजिए। केवल 7 दिन में फर्क देखिए कि आपके घर के जो पुरुष है कमा कर आते हैं, वो घर आकर कहेंगे कि अब कमाई बहुत अच्छी हो रही है। आप कर्ज से निकल जाएगा आपका परिवार, कमाई हो जाएगी 2 गुने से 10 गुनी। मैंने इस उपाय का इतना अच्छा फल देखा है, इतना अच्छा रिजल्ट देखा है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत खुश होकर, बहुत प्रसन्नता से इस उपाय को बता रही हूँ आपके साथ। महज छोटे से प्रयोग को करके आप अपने घर की अवस्था बदल सकते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो जागृत करता है जीवन को, खुशियों से भरता है आपको। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, मैं कहती हूँ संसार में कोई भी काम करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का रट रखा करो, जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। इस वीडियो तक अगर आप पहुंचे हैं तो ये परमात्मा की मर्जी है कि अब धन की कमी खत्म हो आपके जीवन से, अब धन की समस्या से आप बाहर निकल जाए। चलिए ध्यान से सुनिए इस प्रयोग को। आज मैं आपको कुछ वास्तु उपाय भी बताने जा रही हूँ, कुछ पूजा भी बताने जा रही हूँ, और जो मैं बताने जा रही हूँ महिलाएं बहुत ध्यान से सुने, आप अपने घर में कीजिए और पुरुषों की अवस्था बदलते देखिए। एक चीज और, अगर आपके घर में कमियां खत्म नहीं होती, मतलब कुछ घर की ऐसी स्थिति है कि एक चीज लाई नहीं, दूसरी खत्म हो गई, दूसरी चीज आई नहीं, तीसरी चीज ने जवाब दे दिया। एक चीज खराब हुआ, आपने मैकेनिक बुलाया, उसको ठीक कराया, अच्छा खासा पैसा लगा, वो गया नहीं कि दूसरी चीज खराब हो गई। मतलब धन किसी ना किसी बहाने से घर से बाहर पानी की तरह निकल रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपके घर में सब सुकून से चल रहा है, अचानक कोई बीमार पड़ जाता है और लाखों लाख रुपए अस्पताल में जाकर दे देते हो, फिर वो ठीक होकर घर आ जाता है, आपका बैंक बैलेंस 0 हो जाता है।
ये भी एक अद्भुत बात है। तो ये सारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, इन सारी समस्याओं से आप मुक्त हो जाएंगे अगर आज ये प्रयोग जो मैं बता रही हूँ पूर्ण विश्वास के साथ, शांति के साथ, श्रद्धा के साथ आप करते हो तो। चलो प्रथम चीज मैं आपको बता रही हूँ, माता लक्ष्मी की पूजा आपको 21 दिनों तक करनी है। जैसे मैं कहूँ वैसे साफ सुथरी अवस्था में माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर जहां पर भी आप लगा रखे हैं लगा दीजिए। उनको जो आपने नीचे आसन दिया है, जो बरसों से चल रहा आसन आपको, उसको बदल दो, नया आसन रख दो, है ना। एक कपड़ा हम नीचे देते हैं ना उनके पाटे पर, उस पर विराजमान करते हैं, नया आसन दे दो। नया आसन देकर 21 दाने अरवा चावल के अक्षत के देकर वहां माता लक्ष्मी को विराजमान करो नए तरीके से, जो है पुराना पोंछ कर हटा दो। एक कमल का फूल प्रथम दिन जरूर चाहिए। अगर 21 दिन 21 फूल मिल जाए तब तो क्या बात है, पर नहीं मिले तो हर शहर में, हर घर में पॉसिबल नहीं है, मुझे मालूम है। एक कमल का फूल अवश्य चाहिए, प्रथम दिन आप जरूर अर्पण करें। एक शुद्ध देसी गाय के घी का एक दिया जरूर जलाएं और माता को एक लाल चुनरी भेंट करें, लाल चुनरी अर्पण करें। एक लोटा जल रख दें। माता लक्ष्मी को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, मुकुंदानी का भोग लगा सकते हैं, आप सफ़ेद किसी भी चीज़ का, चीनी तक का भोग लगा सकते हैं, जरूर लगा दें। और 21 दिनों तक लगातार आपको कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना है। महिलाएं करेंगी इसीलिए मैं 21 दिन बोल रही हूँ, पुरुष करेंगे तो 43 डेज या 41 डेज करेंगे। महिलाएं करें तो 21 ही दिन करें, क्योंकि फिर आपकी पवित्रता में प्रॉब्लम्स आ जाती है, आपको पीरियड्स आ जाते हैं। तो आप 21 दिन ही करें। कनक धारा स्त्रोत का प्रतिदिन पाठ करें, दिया जलाकर, एक लोटा जल रखकर माँ को सिंदूर अर्पण करें। चुनरी प्रथम दिन ही अर्पण करें, वही चुनरी चलेगा। कमल का फूल अगले दिन मुरझा जाए तो उसको रहने ना दे, उसको हटा दे। अगर फिर आप कमल डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं। 21 दिन तक माता लक्ष्मी की आप ऐसे पूजा करें और प्रतिदिन कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। इसके साथ साथ आपको कुछ वास्तु उपाय करने हैं। आपके घर का ईशान कोण जो है, यानी पूरब और उत्तर का कोण जो है, पहले जाकर देखो वहाँ कुछ गंदगी तो नहीं मची है, बिल्कुल साफ सफाई करो वहाँ की, यहाँ तक कि मकड़ी की जाली तक नहीं होनी चाहिए। यही वो कोना है जहाँ से लक्ष्मी बरसती है हमारे घर में। तो इस कोने को बिल्कुल साफ करो, इत्र का, परफ्यूम का प्रयोग करो, सुगंधित करो इसको, तुलसी जल में डाल कर उस जल को छींटो, इस कोने को बिल्कुल शुद्ध पवित्र करो और एक तुलसी का गमला इसी कोने में लगा दो। अपने घर के ईशान कोण में एक तुलसी का कोना, एक तुलसी का छोटा सा भी गमला आप लगा दो जिसकी आप पूजा करना। आपके पूरे घर का वास्तु एक साथ ये बैलेंस कर देगा। वास्तु उपाय में आपको सिर्फ इतना ही करना है। लक्ष्मी पूजन जैसे मैंने कहा वैसे करना। तीसरा उपाय जो आपके ग्रहों को बैलेंस करेगा वो है आपको कुत्ते को, पंछी को और भिखारियों को भोजन करवाना 21 दिनों तक लगातार, यानी कुछ ना कुछ इनके खाने को दो। तो कुत्ते और पंछी को तो आप अपने घर में दे दोगे, भिखारी भी मिल ही जाते हैं, है ना। वैसे भी आते हैं भिखारी हमारे यहाँ, नहीं आते हैं तो ढूंढना मुश्किल नहीं है, किसी ना किसी मंदिर के बाहर आपको बैठते हैं वो भीख मांगने के लिए। पैसा ना दे उनको, खाने का चीज भोजन दे, इससे आपके सारे ग्रह बैलेंस होंगे। 3 काम आपने किया, माता लक्ष्मी की पूजा की, वास्तु का पूजा किया, वास्तु आपने बैलेंस किया, इधर अपने ग्रह बैलेंस किए। कैसे धन नहीं आएगा, आमदनी कैसे दोगुनी नहीं होगी, मैं देखती हूँ। अवश्य करें। महिलाएं अपने ऊपर ले ले ये बीड़ा, पुरुष को ज्यादा परेशान ना करें, उनको टाइम पे ड्यूटी जाना पड़ता है। आप इतने सारे बात बता दोगे उसको, एक दिन करेंगे दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे, है ना। उनको भेज लो, आराम से करना, करके तो देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।